मोटरवे ज्यादती केस में एक और कामयाबी, पुलिस ने इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के रोज रास्ते से वापस चला गया था। बाला मिस्त्री मुलजिम आबिद के साथ मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा। बाला मिस्त्री मुलजिम बकार और अब्बास की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। मोटरवे केस में खातून से ज्यादती के गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज अदालत में पेश किया जाएगा। लाहौर सियालकोट मोटरवे ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब दीपालपुर से गिरफ्तार किए गए मुलजिम शफकत अली ने पुलिस हिरासत में अपने जुर्म का एतराफ किया। खत्म हुआ इंतजार, 187 दिन बाद तालीमी इदारे खुल गए। निसाबी सरगर्मियां मरहलावार शुरू। SOPs के लिए मुतादिद मीटिंग्स हुई, दर्जनों तजावीज़ पेश की गईं और फिर तमाम मुतल्लका इदारे मान गए। मुल्क भर में आज से शादी हाल भी खुल जाएंगे। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। गुंजाइश से 50% कम अफराद को तकरीब में शमूलियत की इजाजत होगी। नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि नवाज शरीफ की रूटीन की चहलकदमी जारी रखें। नवाज शरीफ मेडिकल थेरापी जारी रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे, जहां वज़ीर-ए-आज़म रावी रिवर फ्रंट मंसूबे के फेज़ 1 का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला बुस्सार 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, जब तक फ़लस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल नहीं निकलता, इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। बेशक दुनिया इसराइल को तस्लीम करे, जब तक फ़लस्तीन ऐसा नहीं करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार इंडिया मकबूजा जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मस्क कर रहा है और अवाम को अरसा दराज से जमहूरी हक से महरूम कर रखा है। कहा, मोदी सरकार कश्मीरी अवाम को जमहूरी हक देने के बजाय उन पर इंसानियत सौस मजालिम ढा रही है। आलमी जमहूरी क़ुव्वतों को भारत के गैर जमहूरी इक़दामात पर फौरी नोटिस लेना चाहिए। पंजाब काबीना में 2 वज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए गए। हुसैन जहानिया गर्देजी और नुमान लंगड़ियाल के कलमदान तब्दील किए गए, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया गया। काबीना इजलास में 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला पेश किया जाएगा। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि CPAC के दूसरे मरहले के लिए रशकई मुआहदे का तारीखी दिन है। पाकिस्तान में सनती तरक्की का सफर शुरू हो गया, सोशल मीडिया पर पैगाम। पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया का तैयारा पिंडी घेप के करीब गिरकर तबाह हुआ, ताहम पायलट महफूज रहा। तैयारा मामूल के तरबीती मिशन पर था। तैयारे हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 6389। मजीद 555 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,02,424 मरीज। 563 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,90,261 मरीज सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना के 2,94,00,000 मरीज, 9,32,000 हलाकतें। अमेरिका में 1,99,000, ब्राजील में 1,32,117, मैक्सिको में 71,049, रूस में 18,635, भारत में 80,808 और सऊदी अरब में 4,305 अमवात।
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ کا ورچوئل اجلاس آج ہوگا، جس میں پاکستان کے ایکشن پلان پر غور ہوگا۔ پاکستان کی گرے لسٹ میں حیثیت پر سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ یہ سفارشات 16 اکتوبر سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے سامنے رکھی جائیں گی۔ امارات اور بحرین باضابطہ طور پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات کے معاہدے پر آج دستخط کریں گے۔ امارات سے سمجھوتے کو امن معاہدہ اور بحرین سے تعلقات کو امن کا اعلامیہ قرار دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں تقریب وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ اور امریکہ کے جنگلات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا، جس کے باعث اب تک مرنے والوں کی تعداد 33 ہو چکی ہے، جبکہ لاکھوں افراد بے گھر بھی ہو چکے۔ آگ کے باعث 13,000 مربع کلومیٹر رقبہ جل کر خاک ہو چکا، لاکھوں افراد بے گھر نقل مکانی پر مجبور۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے